हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कौन से होते हैं हमारे, जो कि हमारे स्टमक से रिलेटेड होते हैं या फिर जो हमारे रिलेटेड टू डाइजेशन। इसमें क्या आ गया, हमारा जो जीआई सिस्टम है, हमारा जीआई सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं हमारे, उस पर ये अफेक्ट करता है। जीआई सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हो गए हमारे, लाइक ईसोफेगस हो गया, हमारा स्टमक हो गया, या फिर हमारा डुडेनम हो गया। ये क्या करते हैं, उसमें जो है म्यूकस की फॉर्मेशन करते हैं, अल्सर की फॉर्मेशन करते हैं हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, स्टमक में या फिर डुडेनम में। इसमें क्या होता है, हमारी फॉर्मेशन हो जाती है हमारी अल्सर की भी। देन उसके बाद है हमारा, इसकी डेफिनेशन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। इसमें क्या होती है, हमारी फॉर्मेशन होती है अल्सर की इन म्यूकोसा के अंदर, अपर जीआईटी, जो हमारा अपर जो जीआईटी ट्रैक है हमारा, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हमारा, सच स्टमक हो गया हमारा, पाइलस हो गया हमारा, या फिर डुडेनम हो गया, एंड जो हमारा लोअर जो इसोफेगस है उसमें। रिजल्ट ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl, किसकी वजह से, जो हमारा एक्सेसिव सिक्रेशन हो गया हमारा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या फिर जो हमारा पेप्सिलिन हो गया उसका, जो हाई अमाउंट में यूज़ करते हैं हम उससे। देन उसके बाद है हमारा कोजिज कौन कौन से हैं हमारे। फर्स्ट है हमारा हाइलो पाइलर इन्फेक्शन, जो हमारा हाइलोबैक्टीरिया पाइलर इन्फेक्शन है, ये हमारा मोस्ट कॉमन मिलता है, किसके अंदर मिलता है हमारा, जो प्रेजेंट होता है पास्ट, जो हमारा 1% टू अनदर पर्सन ये पास हो सकता है। और कैसे, थ्रू द, किसके थ्रू, जो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसका, सलाइवा का, या फिर वोमिटिंग के थ्रू भी ये हो सकता है, या फिर जो फिकल मटेरियल जो पास करते हैं उसके थ्रू भी हमारा ट्रांसप्लांट हो सकता है, 1% टू अनदर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकेंड है उसके बाद हमारा एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl। अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो भी क्या हो सकता है, हमारी जो अल्सर की फॉर्मेशन हो सकती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉयड ड्रग्स। अगर हम ज़्यादा जो स्टीरॉयड ड्रग्स हैं उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो सकता है, जो हमारा जो स्टमक या फिर जो डुडेनम की जो लाइनिंग है उसके अंदर क्या हो सकता है, हमारा HCl या अल्सर की फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद हो गया हमारा हैवी स्मोकिंग। अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग ले रहे हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा जो पेप्टिक अल्सर है या फिर जो हमारी अल्सर की फॉर्मेशन है वो हो सकती है। इमोशनली, अगर कोई इंडिविजुअल है वो इमोशनली वीक है, या फिर इंस्टेबिलिटी है उसकी, जो डेली की हैबिट्स है उनके अंदर अगर इंस्टेबिलिटी है, तो क्या हो सकता है, हमारा पेप्टिक जो अल्सर है वो मिल सकता है, हमारा उसका डिजीज़ मिल सकता है। उसके बाद क्या आ गया, हमारा जो हाइपर सेंसिटिविटी है हमारी, किसकी, जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसकी अगर हाई सेंसिटिविटी अगेंस्ट HCl, अगर हाई सेंसिटिविटी अगर वहाँ पे HCl की फॉर्मेशन हो रही है तो क्या करेगा, तुरंत ही जो अल्सर है वो उसकी फॉर्मेशन कर देगा। अगर हम स्पाइसी फूड डाइट ज़्यादा लेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारी अल्सर की फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद आ गई हमारी टाइप कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा ईसोफेजियल अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा लोअर 1/3, जो हमारा लोअर 1/3 पार्ट है हमारा ईसोफेगस का, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सेकंड है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर कौन सा होता है हमारा, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा जो पायलोरियस जो पार्ट होता है हमारा स्टमक का, जो कि डेवलप करता है हमारी अल्क्रिएशन, जो कि हमारे डेवलप करता है जो हमारे अल्सर फॉर्मेशन हो रही है उससे। देन उसके बाद है हमारा डुडेनियल अल्सर। जो डुडेनियल अल्सर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन्वॉल्व्स अपर पार्ट ऑफ द डुडेनम। जो हमारा डुडेनम का अपर पार्ट है उसमें ये प्रेजेंट होता है, जो कि क्या फॉर्मेशन, ये जैसे एज लाइक ये हमारा हो गया स्टमक हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, जो ये अपर पार्ट हो गया हमारे डुडेनम का, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है वो स्टमक के जो आउटसाइड है, यहाँ पे जो आपका है गैस्ट्रिक अल्सर प्रेजेंट होता है। जो आपका ईसोफेजियल अल्सर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका ईसोफेजियल अल्सर। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू सर्वाइविटी। जो आपकी सर्वाइविटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्यूट जो पेप्टिक अल्सर है, फर्स्ट है आपका एक्यूट पेप्टिक अल्सर। ये क्या होता है, ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और अक्कर करता है सडनली, मतलब एकदम से ये होता है और शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। इन्वॉल्व्स ओनली, किस कैसे क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, जो सुपरफिशियल लेयर होती है आपकी स्टमक की, उसमें ये प्रेजेंट होता है। सुपरफिशियल लेयर कौन सी हो गया, आपकी जो स्टमक है उसकी 4 लेयर्स होती है, आपकी म्यूकोसा, सेम्यूकोसा, और आपकी मस्कुलर, और आपकी स्क्रोसा। नेक्स्ट आपका क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, व्हेन जो आपका अल्सर है वो अकर करता है पैरासिटिस, और ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। लेफ्ट करता है हमारा अनट्रीटेड, ये क्या होता है, अनट्रीटेड होता है हमारा।
और इन्वॉल्व होता है इसमें जो सब म्यूकोसा है म्यूकोसा लेयर की ऑफ द स्टमक की। जैसे हो गया आपका डायग्राम के थ्रू आप शो कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे ये आपका डायग्राम है आपका स्टमक का, ये आपका डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है जो आपकी क्रोनिक पार्ट लेयर होती है हमारी, 4 लेयर्स होती है हमारी इसकी। जो स्टमक है आपकी उसकी 4 लेयर्स होती है। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी म्यूकोजा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपकी लेयर होगी आपकी म्यूकोसा COS से म्यूकोसा। देन ये लेयर आपकी कौन सी होगी सब म्यूकोसा SUB म्यूकोसा। देन आपकी थर्ड लेयर होगी आपकी मस्कुलर एंड देन फोर्थ लेयर होगी आपकी स्क्रोसा। ये हमारी फोर्थ लेयर है। ये कौन सी क्या कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है इसमें, जो सब म्यूकोसा है हमारी, जो म्यूकोसा के जो ऊपर वाली लेयर होती है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। और मस्कुलर लेयर ऑफ द स्टमक, और जो हमारे स्टमक की जो मस्कुलर लेयर होती है यानी जो थर्ड लेयर होती है हमारे स्टमक की, वो भी इसमें क्या होती है इन्वॉल्व होती है। जो हमारी थर्ड लेयर है वो भी क्या होती है इसमें इन्वॉल्व होती है। ये आपकी वो होगी मस्कुलर हो गई, ये सब म्यूकोसा हो गई, ये म्यूकोसा एंड देन ये हमारी होगी स्क्रोसा। तो ये आपकी जो थर्ड लेयर है वो भी क्या होती है इसमें इन्वॉल्व होती है। देन उसके बाद आती है हमारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है हमारी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से ये होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आ गया हमारा H. पायलर जो बैक्टीरिया है वो आ गया है। उसमें क्या होता है उसकी फॉर्मेशन होती है हमारी HCl की। फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है, हमारा जो म्यूकोजल बैरियर है प्रोटेक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। अगर इम्पेयर होगी तो क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फ्लामेशन होगा हमारे स्टमक टिश्यू का। उसमें क्या होगा हमारा इन्फ्लामेशन होगा। किसके थ्रू, जो हमारी H. पायलरी बैक्टीरिया है वो क्या करेगा हमारे फॉर्मेशन करेगा, हमारे HCl की ज़्यादा होगा उसके अंदर। ये आपका जो पेप्टिक अल्सर है उसका डायग्राम है। पेप्टिक अल्सर के डायग्राम में दिखा रखा है, ये आपका स्टमक है। ये आपकी जो डुडेनम है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमने बात की थी कि इसकी जो डुडेनम है टाइप्स की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद आ गया हमारे कोजिना, कौन कौन सी हमारे NSAID ड्रग्स जो होते हैं या फिर जो हमारा H. पायलरी जो बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू ये हो सकता है। सो ये हमारा डायग्राम है पेप्टिक अल्सर का। उसके बाद हम करेंगे उसके कोजेज कौन कौन से हैं पेप्टिक अल्सर के। हम कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा जो इन्फेक्शन हुआ है किसके अंदर, स्टमक के टिश्यू के अंदर, या फिर हमारा इन्फ्लामेशन है वो इरोजन करेगा हमारी, इरोज करेगा जो हमारी म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या करेगा, अल्सर की जो है फॉर्मेशन होगी। तो अल्सर की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, हमारे जो पेप्टिक अल्सर जो डिजीज़ है उसका फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये थी हम पैथोफिजियोलॉजी में हम दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारा किसके थ्रू होगा, हमारा इन्फेक्शन के थ्रू कौन सा बैक्टीरिया है हमारा, जो हमारा इटियोलॉजी फैक्टर है उसमें कौन सा होगा, फर्स्ट हमारा H. जो पायलरी जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू होगा। देन उसके बाद क्या होगा, हमारी इम्पेयर्ड हो जाएंगी जो म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे, उसके अंदर जो बैरियर है उसका प्रोटेक्शन का वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा स्टमक के अंदर, या फिर हमारा इन्फ्लामेशन हो जाएगा टिश्यू के अंदर। उसके बाद होगा हमारा जो है इरोजन हो जाएगा हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो है क्रिएशन जो है हमारा अल्सर की जो फॉर्मेशन है वो उसके अंदर प्रेजेंट होगी, जिससे क्या होगा हमारा पेप्टिक अल्सर है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी। उसके बाद हम करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है हमारे, साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा पेन होगा हमारा 1 to 3 आवर्स जो है 1 से 3 घंटे के लिए, 1 से 3 घंटे के बाद जो है हम जो मील लेते हैं उसके बाद क्या होगा, हमें बॉडी में जो है वो पेन होगा। उसके बाद लोकेशन कौन कौन सी है हमारी, लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारा एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा पेन। नेचर क्या होगा इसका, हमारा पेन का वो बर्निंग लाइक होगा, हमारे बर्न होगा, जैसे रेडिएशन होगी हमारे चेस्ट में, जो चेस्ट या फिर जो हमारी स्पाइन है उसमें रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। फिर उसके बाद हमारा जो हमारा हार्ट है वो बर्न होना स्टार्ट, ऐसे लगेगा कि जो हमारा हार्ट है वो बर्न हो रहा है। डिस्फेजिया को क्या होता है, हमारा जो डिफ़िकल्टी होती है हमारी स्वेलिंग की उसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया। एबनॉर्मल ब्लोटिंग होनी स्टार्ट होने लग जाएगी। उसके बाद हमारा हिमेटामेसिस क्या होता है, ये होती है हमारी जो वोमिटिंग होता है उसके अंदर जो है ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है।
मेलानिना क्या होता है, हमारा जो स्टूल है उसके अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारा एनोरेक्सिया हो जाता है। एनोरेक्सिया क्या होता है, हमारा जो ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि कोज करता है अपसेस, जो हमारी अपसेस करता है अमाउंट को, वेट की, और जो है क्या क्या हमने खाया है। उसके बाद है हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, एमनिया हो जाएगा हमारे अंदर। जो एमनिया क्या होता है, हमारा जो लैक ऑफ ब्लड होता है उसे हम बोलते हैं एमनिया। उसके बाद हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से, उससे पहले हमने किया था कॉजेज कौन कौन से हमारे। फर्स्ट हमारा एच पायलरी बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये नॉन स्टीरॉयड जो एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स हैं उसके थ्रू भी हमारा हो सकता है पेप्टिक अल्सर। उसके बाद हमारा मेंटल स्ट्रेस, अगर किसी इंडिविजुअल को अगर मेंटल स्ट्रेस होगा तो भी क्या हो सकता है, हमारा पेप्टिक अल्सर की फॉर्मेशन हो सकती है। स्मोकिंग, अगर कोई ज़्यादा स्मोकिंग ले रहा है या कोई ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो उससे के थ्रू भी हो सकता है। जेनेटिक्स भी हो सकते हैं ये, जैसे इनहेरिटेड भी हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल को। तो ये क्या हमारे कॉजेज हमारे पेप्टिक अल्सर के, सॉरी। उसके बाद है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट। पेप्टिक अल्सर के लिए हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम हिस्ट्री कलेक्शन, जो पेशेंट है उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, उसके पास्ट हिस्ट्री लेंगे, जो भी है उसकी फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, और जो भी उसने डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी तक करवाए हैं उसकी जो हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका हेड टू टो है हम उसका एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे बैरियम मील। बैरियम मील कौन सा, जो बैरियम मिल्क है उसकी एक्सरे स्टडी करेंगे। बैरियम मिल्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे जीआई सिस्टम में हम करते हैं, इसकी एबनॉर्मलिटी फाइंड करते हैं। ये क्या होता है, हमारा स्वैलोड ब्रेनियम होता है जो कि पेशेंट के जो लिक्विड है उसकी फॉर्म में दिया जाता है। बैरियम कैसे शो करता है, बैरियम क्या होता है हमारे, ये एक विजिबल पार्ट होता है, ये हमारा शाइनिंग मेटल होता है जो कि इंडिविजुअल को दिया जाता है थ्रू द लिक्विड फॉर्म। तो क्या करेगा, वो अंदर जाके क्या करेगा, वो वहाँ पे जो हमारे कोजेज हैं, जो भी हमारे रिस्क फैक्टर है वो वहाँ पे जाके शो कर देगा। उसके बाद करें हम एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं हम, जो विजुअलाइज करते हैं हमारी बॉडी की कैविटी को। उसमें क्या आ गया हमारा ओसोफेगो गैस्ट्रोडुनोस्कोपी आ गई हमारी उसके अंदर। देन उसके बाद हम करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी करेंगे, जिसमें हम सारी चीज़ करेंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, जो हमारे कंप्लीट ब्लड टेस्ट है हम वो करेंगे। देन उसके बाद आगे हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है हमारा एंटासिड। एंटासिड क्या कैसे करते हैं, क्या होता है हमारा, जो कि न्यूट्रलाइज करता है हमारे HCl को, तो वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं हम, या फिर जो हम कैल्शियम कार्बोनेट भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। सेकेंड है हमारा H2 रिसेप्टर्स। H2 रिसेप्टर कौन से होते हैं, जो कि ब्लॉक्ड करते हैं हमारे हिस्टामाइन के रिलीज को, और ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हमारी जो HCl का सिक्रेशन है उसको रिड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे कौन कौन से हो गए, सेमिडिडाइन। जो सेमिडिडाइन होती है वो देंगे हम, या फिर जो हमारे रेंटिडीन है वो हम पेशेंट को देंगे। प्रोटोन पंप इनहिबिटर उसे हम दे सकते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर कौन सा है, जो तो ब्लॉक करते हैं हमारे HCl की सिक्रेशन को। हम पेंटापेराजोल भी दे सकते हैं क्लाइंट को, ओमनीपेराजोल भी हम दे सकते हैं। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो कि हमारी प्रेजेंट होती हैं एच पायलरी बैक्टीरिया के अंदर। ये क्या करती है, हमारी प्रिवेंट करती है हमें इन्फेक्शन से। उसमें क्या आ गई हमारे एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से आ गए, हमारी एमोक्सिलिन हो गई, हमारी टेट्रासिलिन हो गई हमारी, या फिर लिवोफ्लोक्रेसिन हो गई हमारी। उसके बाद आते हैं हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर आपको जो मेडिकल मैनेजमेंट है उससे काम नहीं चलता, डॉक्टर अगर वो प्रिस्क्राइब करता है, अगर उससे भी जो आपका स्टमक का जो अल्सर है, पेप्टिक अल्सर जो डिजीज़ है, वो अगर क्योर नहीं होता तो आप क्या करें, जो डॉक्टर है वो सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है आपका गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी। जो हमारा गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी है उसमें क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बायलोथ फर्स्ट। बायलोथ फर्स्ट में क्या होता है, जो पेशेंट है पेशेंट क्या करेगा, जो आपकी गैस्ट्रोमी है या फिर जो आपकी रिमेनिंग स्टमक की जो एनेस्ट्रोम्ड है स्टमक के अंदर, उसे क्या करेगा, वहाँ से रिमूव कर देगा। लाइक ये कैसे होगा, जैसे ये आपका स्टमक है तो ये क्या है, जो ये पार्ट है ये वहाँ से रिमूव कर देगा, और जो आपकी स्टमक की जो लेयर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी। देन सेकंड क्या है हमारी गैस्ट्रोजुडेनोस्टोमी में जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, बायलोथ सेकंड बोलते हैं। इसमें क्या करता है, जो पार्शियल रिमूव करता है गैस्ट्रोस्टोमी को, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है हमारा एस्ट्रोम्ड करता है विद जेजेलम। जो आपका
स्टमक का जो जैसे लाइक ये आपका स्टमक का डायग्राम है, तो क्या करेगा जो डॉक्टर है वो आपको इस पार्ट को रिमूव कर देगा और जो आपकी एसोफेगस की जो लेयर है उसे जो डायरेक्ट है कनेक्ट कर देगा आपकी जेजेलम से। तो वो क्या हो गया हमारा गैस्ट्रोजेजेलोस्टोमी। उसके बाद है नेक्स्ट आपका वेगेटोमी। वेगेटोमी में क्या होता है हमारी ये वेगरस नर्व सप्लाई करती है हमारी एचसीएल के अंदर। एक इसमें क्या होता है हमारा ये एक प्रोसेस होती है हमारी इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे डिवीज़न करेंगे ऑफ वेगस नर्व। जो आपकी वेगस नर्व है उसका डिवीज़न करेंगे, कट करेंगे और रिमूव करेंगे विच सप्लाई टू द स्टमक, जो कि आपको सप्लाई करिए स्टमक को रिड्यूस एचसीएल सिक्रेशन। किसके लिए? जो आपका एचसीएल का जो सिक्रेशन है उसके लिए। तो ये आपकी हो गई हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट फर्स्ट हमारा गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, सेकंड है आपका गैस्ट्रोजेजेलमस्टोमी एंड थर्ड आपका वेगस्टोमी। उसके बाद आते हैं हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट क्या करेंगे हम नर्सिंग डायग्नोज करेंगे हम पेशेंट का। नर्सिंग डायग्नोज में फर्स्ट क्या करेंगे हम एक्यूट जो पेन है हमारा रिजल्ट है एक्यूट पेन रिजल्ट टू इरिटेट। जो आपका एक्यूट पेन है वो इरिटेट कर रहा है आपके और जो डिस्टर्ब कर रहा है गैस्ट्रिक फंक्शन को। लेकिन क्या कौन सा होता है जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होता है जो फ्रीक्वेंट होता है। उसमें कौन कौन सी कंडीशन आ गई हमारी गैस्ट्रिक कंडीशन, गैस्ट्राइटिस कंडीशन होगी हमारी। देन सेकंड है हमारा इनबैलेंस जो हम इनबैलेंस करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस को लेस देन बेबी रिक्वायरमेंट। जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, सॉरी यहाँ पे बॉडी है, लेस देन जो बॉडी रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके बैलेंस करेंगे न्यूट्रिशन को उसके अकॉर्डिंग। रिजल्ट टू लेस, ये क्या करेगा रिजल्ट शो करेगा हमारी लेस इनटेक ऑफ फूड। जो हम फूड ले रहे हैं उसकी जो अमाउंट है वो कम लेने के लिए और जो हमारी वोमिटिंग है उसके लिए। थर्ड है हमारा इम्पेयर्ड करेंगे हम फ्लूइड को, इम्पेयर्ड करेंगे फ्लूइड को। तो उसमें क्या होगा इम्पेयर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हम उसके इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस करेंगे। रिजल्ट टू ब्लीडिंग इन अल्सर, उस जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है अल्सर के अंदर उसके रिजल्ट के शो करने के लिए। देन फिफ्थ है हमारा एंग्जाइटी रिजल्ट टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस। जो आपकी एंग्जाइटी है जो थकावट आपकी वो क्या शो करती है आपकी क्या चेंज करती है आपके हेल्थ के स्टेटस को चेंज करती हैं। उसके बाद हम फिफ्थ है हमारा डेफिशिएंट नॉलेज रिजल्ट टू डिजीज़ कंडीशन। जो आपकी डिजीज़ है उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो आपकी डिजीज़ कंडीशन है उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में फर्स्ट हमारी असेस द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट। जो हमें पेशेंट का जो वाइटल साइंस है उसे अच्छे से एग्जामिन करेंगे, असेस करेंगे कि पेशेंट को क्या क्या जो साइन एंड सिम्टम्स हो पेशेंट के क्या क्या हैं। उसके बाद हम असेस करेंगे पेशेंट की जो हमारी इंटेंसिटी है जो पेन है उसकी कितनी अमाउंट में वो पेन हो रहा है पेशेंट को, उसका नेचर क्या है या फिर उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन हमने की थी एपिगैस्ट्रिक रीजन में वो प्रेजेंट होता है। नेचर कौन सा था हमारा बर्निंग जो नेचर था वो। उसके बाद हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग सच एज, हम उसको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कौन सी एंटासिड्स ड्रग्स या फिर जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स में हमने कौन कौन सी की थी अमोक्सिलिन हो गया हमारा या फिर टेट्रासिलिन। टू किसके लिए देंगे हम उसे जो हमारा जो हमारी हील्स है अल्सर को, जो अल्सर प्रेजेंट हुआ वहाँ पे उसे हील करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद हम करेंगे एनकरेज करेंगे पेशेंट को टू ईट स्मॉल डाइट। हम उसे एनकरेज करेंगे कि आपको स्मॉल डाइट लेनी है रादर देन ए हैवी मील। आपको स्मॉल जो है वो स्मॉल अमाउंट में डाइट लेनी है कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ कुछ इंटरवल के बाद, ना कि एक ही टाइम पे जो है हैवी मील लेना है। उसके बाद हम एडवाइस करेंगे जो हमारी एंड्रॉयड जो अवॉइड करेंगे उसको एडवाइस करेंगे। जो हमारी पेप्टिक अल्सर का जो डिजीज़ का पेशेंट है उसे हम एडवाइस करेंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है या फिर आपको अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है। एडवाइस टू मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड, हम उसे एडवाइस करेंगे जो आपको नॉर्मल फ्लूइड स्टेटस रखना है बाय ड्रिंकिंग इनफ वाटर। आपको ज़्यादा से जो आपको जितना आपको ज़रूरी है नॉर्मल स्टेटस में आपको ड्रिंक करना है वाटर जितना ही की नेसेसरी हो। एडवाइस टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हम अवॉइड करेंगे जो हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे हम वहाँ से अवॉइड करेंगे। एनकरेज पेशेंट टू क्लियर, हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे क्लियर करें एनकरेज करेंगे कि जो पेशेंट के जो डाउट्स हैं वो उसे क्लियर करें। अबाउट कंडीशन, जो उसकी कंडीशन है उस पेशेंट को एनकरेज करेंगे जो उसकी कंडीशन है उसके रिगार्डिंग वो जो है हमसे कंफर्म करेगी जो उसकी कंडीशन है वो क्या है या फिर जो उसके डाउट्स हैं वो उसे क्लियर करें। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, हम उसे क्या करेंगे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और उसकी फैमिली को।
रिगार्डिंग टू जो पेप्टिक अल्सर है उसकी एडवाइस करेंगे हम। फॉलो अप जो केयर है हमारी पेशेंट की उसके हम एडवाइस करेंगे आपको ये केयर वहाँ से लेनी है। सो पेप्टिक अल्सर में हमने फर्स्ट किया था हमारी डेफिनेशन में हमने स्टडी की थी हमारी पेप्टिक अल्सर होता क्या। देन उसके बाद उसके कोजेज़ कौन से हमारे हेलोबैक्टीरिया पाइलरी इन्फेक्शन हो गया हमारा। देन उसके बाद हमारी एक्सेसिव सिक्रेशन हो गई हमारी HCl की, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड ड्रग्स हो गया एंड ऑल दैट। देन उसके बाद हमने की थी टाइप्स में क्या क्या की थी हमारी अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इसोफेगियल अल्सर हो गया हमारा, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया हमारा, ड्यूडेनियल अल्सर हो गया। देन उसके बाद की थी हमें अकॉर्डिंग टू सर्वेटी कहाँ पे होता है। जैसे क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा एक्यूट पेप्टिक अल्सर, देन हमारा हो गया क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। उसके बाद हमने की थी उसकी पैथफिजियोलॉजी के अंदर हमने किया था जो कि उसके एटियोलॉजी फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड होता है और इम्पेयर करता है ये बैरियर को, जो उसकी म्यूकस की जो हमारे स्टमक की लेयर है उसे इम्पेयर करता है, इन्फेक्शन क्लोज करता है हमारी स्टमक के अंदर। देन उसके बाद है हमारी इरोजन करता है, ये इरोज करता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को, अल्सर की क्लोज करता है और पेप्टिक अल्सर की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स हो गए। उसमें क्या हो गया हमारा पेन अक्कर होता है 1 to 3 डेज़ के लिए हमारा पेन अक्कर होता है। देन उसके बाद हो गया हमारा हिट बर्न से हो गया हमारी उसकी लोकेशन हो गई हमारी पेन की कौन कहाँ पे होता है, उसका नेचर हो गया हमारी रेडिएशंस होगी हमारी। देन हीट बर्न हो गया, डाइस्फेजिया हो गया। देन उसके बाद हमने किया था हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद हमने की थी मेडिकल मैनेजमेंट में किया था हमने एंटासिड्स देंगे हम उसे, H2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स देंगे हम पेशेंट को। उसके बाद हमने किया था हमारा सिस्माइडिन देंगे या फिर हमें रेटिडाइन देंगे। उसके बाद हमने किया था प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन पंप इनिबिटर देंगे हम उसे। उसके बाद हमने किया उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी हो गया, हमारा गैस्ट्रोजुजेनल स्टोमी हो गया या फिर हमारा वैगोटोमी हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है हमारा जो एक्यूट पेन जो इरिटेशन है हमारी उसे लेस करने के लिए, गैस्ट्रिक जो हमारा फंक्शन है उसके लिए इम्पेयर करेंगे हम फूड को, या फिर जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसके लिए एंग्जाइटी प्रोड्यूस होगी उसकी हेल्थ की स्टेटस को उसे चेंज करने के लिए। उसके बाद हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या हम उसके पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे, पेशेंट को जो उसकी वहाँ पे पेन हो रहा है इंटेंसिटी है पेन की उसे नेचर को या फिर लोकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम ड्रग्स को, जैसे एसिड्स हो गए हमारे या फिर हमारी एंटीबायोटिक्स होगी। उसके बाद आती है जो हम हील करेंगे अल्सर को। उसके बाद हम इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि आप स्मॉल डाइट लें इंटरवल्स में, डिफरेंट इंटरवल्स में, रादर देन ए हैवी मिल्क के रादर एडवाइस करेंगे हम अवॉइड स्मोकिंग को। तो ये हमारे हो गए हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर आपको किसी भी वीडियो से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।